रिसेंटली प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का कहा हुआ कोई वाक्य वायरल हुआ है। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार। उस पे आपका क्या टेक है? अब आपको बुरी क्यों लग गई कि कहीं ना कहीं मैं तो नहीं हूँ इस चीज में। मेरा तो नाम नहीं आ रहा है कहीं इस चीज में। वो तो अब यही बात है कि ये सब बातों को लोग बहुत जल्दी फिर खींच लेते हैं। ठीक तीसरा है। नाम मेरा भी आ जाएगा। ले ये और आया है निकल के। मनुस्मृति का घोर विरोध होता है, एक सेक्शन करता है सोसाइटी का। उस पे जनरली क्या आंसर होता है? भाई देखो, विरोध किसका नहीं होता। अगर कोई आपने वस्तु प्रस्तुत की और उस वस्तु का कोई विरोध ही नहीं है, उसका कोई एंटी नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो वस्तु उचित नहीं है। वृंदावन में कॉरिडोर का भी विरोध हो रहा है जी। आपके हिसाब से बनना चाहिए? नहीं। कहाँ फंसाया आपने, हैं? अच्छी वस्तु का विरोध होता है। तो एक छोटा सा फिल्टर आप दे दीजिए यंगस्टर्स को कि क्या हो कि शादी नहीं करनी है। ये तो बड़ा, एक तो मेरी खुद की नहीं हुई ना। तो मैं वो बात है कि ठीक है। दूध का जला छाछ फूंक के पीता है, तो मैं तो जला ही नहीं अभी तक। तो मैं बताऊं कैसे उस बारे में। भगवान श्री कृष्ण की कई ऐसी लीलाएं हैं, उनको आपको लगता है आज के टाइम में लॉजिकली समझाया जा सकता है? 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को बाम मस्तकी करनी उंगली पर उठा लिया। अब इसमें आप पूछो कैसे, तो अब कैसे का उत्तर तो फिर लॉजिकली नहीं दे पाएंगे। कैसे डिसाइड करें कि इनके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ बिता सकता हूँ? सबसे पहला तो आप सांसारिक गुण मत देखो उसमें। महाराज जी, उसमें क्या होता है ना कि मैट्रिमोनियल साइट्स में डालते ही वही गुण है कि ये रंग है, ये हाइट है, इसीलिए इतना तो हम कह कमाता रहे हैं है। मैट्रिमोनियल साइट से मत करो ना ब्याह। ये कलयुग का प्रभाव है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, आप रियल से रील पर जा रहे हैं। अब आगे पता नहीं और कहाँ कहाँ लोग पहुंचेंगे। पर आज के टाइम में कई ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो हर एक पल की जानकारी अपने फॉलोअर्स को देते हैं। आप उनसे ऑफ कैमरा मिल लीजिए, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ। मतलब मैं एक दो से मिला हूँ जिनको हम ऑन कैमरा देखते हैं तो लगता है यार बड़े समृद्ध हैं, ये पैसा है। है, सब कुछ है। पर जैसे ही कैमरा बंद होता है ना, वो आदमी एक अलग डिप्रेसिव सा लगता है। पूरा महाभारत युद्ध केवल इस बेस पर अर्जुन ने जीत लिया कि उसने आइडल एक सही चुना। रोल मॉडल कौन है? हाँ, भले ही क्वांटिटी नहीं चुनी, क्वालिटी चुनी। आज के लोग क्या देख रहे हैं? क्वांटिटी पर ज्यादा ध्यान देते हैं, क्वालिटी पर ध्यान नहीं दे रहे। जो कान हमरो गाम न जाने, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे। कौन? बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। द रौनक पॉडकास्ट देख रहे हैं आप। नमस्ते दोस्तों, वेलकम। आज के हमारे इस एपिसोड में जो हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने छोटी सी ही उम्र में श्रीमद् भागवत पुराण कंठस्थ कर लिया और आज लाखों युवाओं को कथा के माध्यम से ये जोड़ रहे हैं। वृंदावन कॉरिडोर की डिबेट हो या प्रेमानंद महाराज जी के रीसेंट कमेंट पर हुई कंट्रोवर्सी, इसके अलावा भी कई सब्जेक्ट पर इस पॉडकास्ट में इनसे हुई है एक अमेजिंग चर्चा यानी बातचीत। तो इसे जरूर देखना और अपने दोस्तों से भी इसे जरूर शेयर करना। और उससे पहले मेरे साथ जय श्री कृष्ण बोलते हुए स्वागत करिए इंद्रेश उपाध्याय जी का। हरे कृष्णा प्रभु। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। मतलब कॉमेडियंस का होता है, एक्टर्स का होता है, आपका भी वर्ल्ड टूर देख के बड़ा अच्छा लगा। वाह। और जो इम्पोर्टेंट है वो तो यही है कि स्पिरिचुअल लोगों का वर्ल्ड टूर होना चाहिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो कैसा अनुभव होता है आपको? ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको क्या लगता है कहाँ लोग सुनते हैं, भारत में या भारत के बाहर? बहुत ज़्यादा मैं वो पक्षधर नहीं हूँगा, लेकिन जिन लोगों को अभाव होता है ना जी, वो वैल्यू ज़्यादा करते हैं। सही बात है। तो भारत में क्या होता है कि थोड़ा ऐसा नहीं है कि भारत में अभी दिल्ली में कथा चल रही है, इतने लोग आ रहे हैं, बिल्कुल। पर भारत में लोगों को पता है कि अगर वो यहाँ नहीं आएंगे तो हम चले जाएंगे वृंदावन, सही या बात। हम चले जाएंगे कहीं। पर विदेश में रहने वाले जो हमारे मूल भारतीय हैं, उनको बहुत वेट करना पड़ता है कि आएंगे तो 1-2 साल में ही आएंगे। जी, तो जब जब उनको पता चलता है कि आ रहे हैं, कोई भी स्पिरिचुअल मास्टर गए या कोई कथा वक्ता गए, कोई महापुरुष गए, तो पहुँचते जरूर हैं कि नहीं हमें जाना है, सुनना है। और वो उतनी देर का जो उनका कंसंट्रेशन होता है ना, वो अद्भुत होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये दोबारा नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल। भारत में क्या थोड़ा इजीली मिल जाएगा। अगर ये वक्ता को हम नहीं सुन पा रहे तो कोई नहीं, दूसरे मोहल्ले में दूसरे वक्ता आए हुए हैं, उनको सुन लेते हैं। जी, जी, तो यहाँ थोड़ा इजी है, इजी है। बाहर थोड़ा डिफिकल्ट होता है लोगों को, तो इसलिए वहाँ ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं। बिल्कुल सही बात है।
तो आपने क्या देखा? आप तो पूरी दुनिया ट्रैवल कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, यंगस्टर्स से मिल रहे हैं, आप खुद इतने यंग हैं। तो यंगस्टर्स में आध्यात्म को लेकर या धर्म को लेकर, शास्त्रों को लेकर आपको लगता है रुचि है या और मतलब या उतनी कमी है पहले की जनरेशन के हिसाब से? मेरे हिसाब से जो बड़े लोग हैं ना, उनसे ज्यादा रुचि है अच्छा, युवाओं में। ओके। बस उनको समझाने का तरीका वो नहीं चाहिए कि ऐसे है तो ऐसे ही है। हाँ। उन्हें बस ये चाहिए ऐसे है तो क्यों है। वो क्यों शब्द उनके पास में हर चीज के लिए है, और उसको अगर कोई डिफाइन कर दे तो मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं से ज्यादा भक्ति के मार्ग में बड़े भी नहीं जा पाते हैं। अब आज बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़े बड़े सिंगर्स हैं, जो कहीं ना कहीं एक बहुत ऊंचे नाम में पहुंच चुके हैं जी। चाहे वो क्रिकेटर हैं। घूम फिर करके उन्हें पता चलता है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, और जब उन्हें पता चलता है तो वो वैसे फॉलो करते हैं कि अच्छे अच्छे साधक ऐसे फॉलो नहीं कर पाते। तो आज के युवाओं को बताने वाला चाहिए, वो नास्तिक नहीं है, बस कोई बताने वाला मिल नहीं रहा है। उनके तरीके से कोई समझा दे तो वो मान लेते हैं। बिल्कुल सही, वो लॉजिक बहुत ढूंढते हैं। हाँ, और ये इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है। ये हमारे सनातन धर्म की एक खूबसूरती है कि यहाँ लॉजिकल पूछना अलाउ है और कहीं नहीं है। वहाँ आप टिट फॉर टैट ही फॉलो करेंगे, आप उसमें पूछ नहीं सकते कि भाई ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ये क्यों कह दिया गया। पर भारत में पूछना अलाउ है और सबका आंसर भी है। पूछना भी वहीं अलाउ हो सकता है जहाँ सबका आंसर हो जी। ऐसा है तो क्यों है, ये है तो क्यों है, ये करना है तो क्यों करना है, सबके पीछे उत्तर है। बस उनको कोई बता दे। हाँ, युवाओं के लिए बस एक चीज घातक है, उन्होंने कुछ पूछा और व्यक्ति ने कह दिया नहीं ये ऐसे ही है, तुमको फॉलो करना है तो करो। वहीं से फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। नहीं, ये नहीं चाहिए हमको बता दीजिए आप कि ऐसा है तो क्यों है, और अगर आपने बता दिया तो आप जीत जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की कई ऐसी लीलाएं हैं, उनको आपको लगता है आज के टाइम में लॉजिकली समझाया जा सकता है? अब देखो, एक चीज है कि श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन की होती है जी। पूरी बात सुनिएगा जी। उसमें कृष्ण जन्म जो है, भागवत एक प्रकार से इज इक्वल टू कृष्ण लीला। ठीक है। पर कृष्ण लीला शुरू होती है चौथे दिन, 4th डे। तो 3 दिन क्या होता है? तो 3 दिन सारी चीजें बताई जाती हैं कि जिसको आप परब्रह्म मानते आए हो, वो परब्रह्म जब अपने प्रभाव को छुपा करके स्वभाव में आता है तो वो ऐसी लीलाएं करता है। तो 3 दिन कथा में केवल वही बात बताई जाती है कि कई लीलाएं ऐसी होंगी जहां पर आप फिर क्यों नहीं पूछ सकते। जैसे 6 दिन के श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया। ठीक है। अब आप इस पर क्यों पूछेंगे तो इसका कोई आंसर नहीं है। वहां आंसर फिर यही आ जाएगा कि भाई वो परब्रह्म है, ये भी तो मान के चलो। 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को बाम हस्त की कन्नी उंगली पर उठा लिया। अब इसमें आप पूछो कैसे, तो अब कैसे का उत्तर तो फिर लॉजिकली नहीं दे पाएंगे। इसलिए 3 दिन पहले कथा में, कृष्ण जन्म करने से पहले 3 दिन तक यही समझाया जाता है। तो 4 गुण होते हैं, सात्विक, राजस, तामस, और चौथा गुण होता है निर्गुण। श्री कृष्ण की कई लीलाएं हैं, उनको समझने सुनने के लिए आपको निर्गुणता लानी पड़ेगी। इसलिए 3 दिन की कथा में सात्विक, राजस और तामस गुणों को समाप्त किया जाता है, और जब तीनों गुण समाप्त हो जाते हैं तब वह निर्गुण होता है, और निर्गुण जब होता है तभी लीला में प्रवेश कर पाएगा, तभी उस लीला को समझ पाएगा। तो श्री कृष्ण की जो मथुरा से बाहर की लीलाएं हैं उनमें लॉजिक प्रस्तुत किया जा सकता है, द्वारिका लीला में, महाभारत लीला में, मथुरा लीला में। लेकिन जो ब्रज के अंदर की लीला है वो प्रेम लीला है, और प्रेम लीला में लॉजिक नहीं होता। जिस प्रेम में लॉजिक बताया जा रहा हो तो वो प्रेम नहीं हो, कुछ और हो। ये तो सामान्य संसार की भी बात है। बिल्कुल। आप मुझसे प्रेम क्यों करते हो, अगर इसका उत्तर है तो इसका मतलब प्रेम नहीं है। ओके। आप मुझसे प्रेम क्यों करते हो और इसका कोई उत्तर ही नहीं है तो ही वो प्रेम है। तो प्रेम लॉजिक के, पर अगर इसका आंसर न दिया जाए आज के टाइम में तो फिर सामने वाले को लगता है फिर आपके पास तो आंसर ही नहीं है। अब वही तो बात है, फिर उसके लिए हम कहते हैं कि 3 दिन आप सुनिए तो सही। ठीक है। जब तक आप निर्गुण नहीं बनेंगे कृष्ण, तो फिर उसके लिए आप जाइए ना, द्वारिका लीला सुनिए। उसके लिए आप महाभारत में गीता सुन लीजिए, उसमें आप श्री कृष्ण को परब्रह्म रूप में सुन लीजिए, आप उनका प्रभाव सुन लीजिए, उसमें बहुत लॉजिक है। लेकिन जब आप स्वभाव के पीछे आओगे उसमें कोई लॉजिक नहीं है। अब जैसे कोई व्यक्ति बहुत बड़ा धनवान है या बहुत बड़ा उसका नाम है,
तो वो धनवान कैसे बना, वो नामी कैसे बना, वो पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करने वाला कैसे बना, उसके पीछे लॉजिक हो सकता है। लेकिन जब आप उसके अंतरंग भाव को देखते हैं, वो एक बहुत डाउन टू अर्थ है, वो बहुत प्रेमी है, वो बहुत सहज है, सरल है, उसका कोई लॉजिक नहीं हो सकता। स्वभाव लॉजिकली नहीं बताया जा सकता, प्रभाव बताया जा सकता है। तो प्रेम स्वभाव है आपके क्या? हाँ, स्वभाव है। वो प्रभाव कैसे हो? प्रभाव अगर प्रेम हो गया तो वो अट्रैक्शन है। प्रेम में अगर स्वभाव प्रभाव प्रधान है तो वो अट्रैक्शन है। वो प्रेम कैसे हो सकता है? तो आपको लगता है आज के टाइम में जो ये रिलेशनशिप के इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये इसी वजह से हो रही है? कहीं ना कहीं प्रभाव के पीछे भागते हैं हम लोग। किसी के लुक्स देख रहे हैं तो वो प्रभाव है। पर देखने में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कोई भी नहीं है, लेकिन फिर बाद में फिर आप ही रोने बैठ जाएंगे ना कि क्या हो गया ये। क्योंकि रूप बहुत दिन तक प्रसन्नता नहीं दे सकता, किसी का धन बहुत दिन तक प्रसन्नता नहीं दे सकता है, किसी की क्वालिटीज बहुत दिन तक प्रसन्नता नहीं दे सकती, पर किसी का जो निज स्वभाव है, अगर व्यक्ति सुंदर नहीं है लेकिन स्वभाव से धनी है, उसके साथ लॉन्ग टाइम रहा जा सकता है। इसमें सुंदरता या बाहरी कोई लक्षण आवश्यक नहीं होता है। पर उसका इंटरप्रिटेशन लोग अलग कर लेते हैं। जैसे आपने कहा कि धन हमेशा प्रसन्नता नहीं देगा, तो क्या धन नहीं कमाया जाए? ऐसी बात नहीं है कि धन नहीं कमाया जाए, धन कमाया जाए, पर धन ही सब कुछ है, धन से ही सब कुछ है। दीन कहे धनवान सुखी, गोस्वामी तुलसीदास जी का है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा, अगर आप इस मार्ग में चलेंगे ना तो आप फिर यही सोचते रहेंगे मुझसे बेटर कौन है, मुझे वो बनना है, वो बनने के बाद फिर मुझसे बेटर कौन है। तो दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, पर गोस्वामी तुलसीदास विचार कहें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। और हरि भजन वो धन से नहीं होगा, वो और चीजों से नहीं, वो प्रेम से ही होगा। तो प्रेम प्रधान है और प्रेम के लिए प्रभाव की आवश्यकता नहीं है। पर आज के टाइम में बहुत डिफिकल्ट है आपको एक ऐसा पार्टनर ढूंढना। थोड़ा मैं रिलेशनशिप पे ही बात कर लेता हूँ, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत लोगों को प्रॉब्लम है। जो रिलेशनशिप में नहीं है उनको प्रॉब्लम है कि रिलेशनशिप में कैसे आए यंगस्टर्स, और जो आ चुके हैं उनका प्रॉब्लम ये है कि अब कहाँ आ गए हम। तो इसमें एक टेस्टिंग मैकेनिज्म तो होना चाहिए जी, कि कैसे डिसाइड करें कि इनके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ बिता सकता हूँ। तो इसका कोई आंसर है? एक ही आंसर है कि जिसके, अब देखिए मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ जी, तो मैं कहीं ना कहीं आध्यात्मिक भावों से ही अपना उत्तर प्रस्तुत कर सकता हूँ। ले आइए आध्यात्म को। तो व्यक्ति को केवल आप सांसारिक गुण देख करके, सांसारिक भावों को देख करके अगर आप चूज करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगा। आपको कहीं ना कहीं उसका वो रूप देखना पड़ेगा जिसमें संसार की दुर्गंध नहीं है, जहाँ पे उसका निजी स्वभाव, निजी स्थिति, उनका आप बस दर्शन कर लें और फिर एक बार एक के साथ जब आप जुड़े फिर पूर्ण विश्वास हो जाए कि नहीं यही सर्वस्व है, इसके साथ ही हमारा जीवन यापन संभव है। तो विश्वास एक ऐसी वस्तु है कि अगर व्यक्ति गलत भी होगा और आप पूर्ण विश्वास उसके प्रति रखते हैं कि नहीं ये सर्वस्व है, तो कहीं ना कहीं आपका विश्वास उसका निर्माण कर देगा। अच्छा, हाँ, अगर वो व्यक्ति विलग भी है संसारी कुछ स्थितियों में, एक दो बार आपको दिक्कत भी हो रही, किसको नहीं होती दिक्कत, सबको होती है। क्योंकि हमारे शास्त्र एक बात कहते हैं कि दोष सब में है। इस संसार में अगर हमारा जन्म हुआ है तो भले ही हम महात्मा हैं, भले ही हम मिलियनियर हैं, भले ही हम नेता हैं, बिना दोष के मानव का जन्म हो ही नहीं सकता। दोष सब में है, और जब आप किसी के बहुत समीप जाते हैं तो दोष दिखना शुरू होता है। कई बार प्रेम का स्वरूप होता है कि दोष दिखने पर भी नजरअंदाज करना, दोष दिखने पर भी ये मान लेना कि भाई सब में होते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा विश्वास कर लिया जाए। तो वो विश्वास एक ऐसी वस्तु होती है कि कुछ समय बाद वही विश्वास आपका एक गुण उसका निर्माण कर देगा और वो फिर आपके अनुकूल होता चला जाएगा। आज क्या होता है कि युवाओं में एक तो संबंध को लेकर के उनकी फिलॉसफी अलग है। अब व्यक्ति चाहता है कि मैं जैसा हूं और मुझे जैसा चाहिए वैसा ही सामने वाला हो, और जब वो इस परिप्रेक्ष्य में जाता है तो कोई नहीं हो सकता आपके जैसा या आपके अनुकूल।
वो कुछ दिन उसके साथ रहने के बाद में जब उस लगता है कि ये तो विलग है, फिर आज के लोगों में धैर्य तो है नहीं, पेशेंस है नहीं, वो तुरंत उसको छोड़ने की विचार करते हैं और फिर दूसरे मार्ग पे जाते हैं। फिर वहाँ और पूर्व की इतनी सारी थॉट्स लेकर के बैठे हैं कि उसके साथ हम थे, वो ऐसा था, अब ये भी कहीं ऐसा ना हो, वहाँ चिंता बनी रहती है, तो फिर उसके साथ भी वही सब चलता रहता है। इन्हीं चक्करों में विश्वास का अभाव होता है और संबंध टूटते चले जाते हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है कि आपका जो हृदय है वो इतना विलग हो चुका है, इतना उसके टुकड़े हो चुके हैं कि फिर वो प्रेम नहीं हो पाता है। फिर आप बस केवल ये सोचते हैं कि कोई मिल जाए, बस उसके संग रह लें हम जीवन भर। और आजकल तो वो भी नहीं होता कि नहीं, बस एकांत ही ठीक है, एकला चलो रे। तो हमारे हिसाब से विश्वास, दो चीजें हैं। सबसे पहला तो आप सांसारिक गुण मत देखो उसमें। बट महाराज जी, उसमें क्या होता है ना कि मैट्रिमोनियल साइट्स में डालते ही वही गुण है कि ये रंग है, ये हाइट है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं मैट्रिमोनियल साइट्स से मत करो ना ब्याह। क्यों करने की आवश्यकता है? पूरा शार्क टैंक बंद हो जाएगा। हाँ, शार्क टैंक इंडिया बंद हो जाएगा। अब वो तो किसी को तो बलिदान करना पड़ेगा ना, कोई अच्छी वस्तु के लिए एक का तो बलिदान होगा ना। तो चलिए, अगर इसको ऐसे देखें कि मैट्रिमोनियल साइट्स पे या जो शादी के लिए जो वो आते हैं, इश्तेहार आते हैं, उनको देख के आपने किसी को चुना है, तो आप कह रहे हैं कि विवाह से पहले उसमें भी थोड़ा समय देना चाहिए जानने के लिए? समय तो हमारे शास्त्रों में ऐसा, अब देखिए पुरानी स्थिति तो बहुत अलग थी, अब की स्थिति में तो ये है कि समय तो देते ही हैं। पहले हमारे यहाँ सगाइयाँ हो जाती हैं, उसके बाद में फिर कहते हैं कि भाई आप दोनों थोड़ा एक दूसरे को समझ लीजिए। अब वो बीच का जो पीरियड होता है उसमें आप क्या पूछते हैं, क्या आप नहीं पूछते हैं, क्या समझते हैं, क्या नहीं समझते हैं, उसी पर ही पूरा डिपेंड करता है लाइफ। ठीक है। तो उसके लिए मेरी एक ऐसी बात है कि आप दोष होंगे सामने वाले में, उसको स्वीकार कर लीजिएगा और थोड़ा उसके सांसारिक प्रभाव पर ना जाके उसके आंतरिक गुण को देखिएगा। उसका स्वभाव कैसा है, ठीक है, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी मनस्थिति कैसी है, उसकी विचारधारा कैसी है, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। बाकी उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, उसमें हो सकता है बहुत दोष हों, उनको आप नजरअंदाज कीजिएगा, तो हो सकता है कि आपको एक बेहतर जीवन साथी मिल जाए। तो एक छोटा सा फिल्टर आप दे दीजिए यंगस्टर्स को कि क्या हो कि शादी नहीं करनी है। नहीं करनी, हाँ, एक ऐसी चीज अगर उसमें है आपके लाइफ पार्टनर में जो बनने वाला है। ये तो बड़ा, एक तो मेरी खुद की नहीं हुई ना। तो मैं, वो बात है कि दूध का जला छाछ फूंक के पीता है, तो मैं तो जला ही नहीं अभी तक। तो मैं बताऊं कैसे उस बारे में। लेकिन मैं कहता हूँ एक बात कथा में भी कि अगर कहीं ना कहीं व्यक्ति अगर स्पिरिचुअल है ना, माइंड से, एक होता है कि शरीर से स्पिरिचुअल है, वो उसको नियम है रोज जाना, शंकर जी पे दूध चढ़ाना है, फिर हनुमान जी की हनुमान चालीसा करके निकल जाना, ये नियम से फॉलो करने वाला स्पिरिचुअल नहीं। मन से, भाव से, इमोशनली स्पिरिचुअल को फॉलो करने वाला अगर व्यक्ति है तो आंख बंद करके आप उस पर विश्वास कर सकते हो। ठीक है, हाँ, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आगे चल करके निराश नहीं करेगा, मेरा ऐसा मानना है। और केवल जैसे रूटीन फॉलो करते हैं ना, कई लोग रूटीन की तरह भक्ति करते हैं। ठीक है, सुबह उठना है, नहा धो करके भागना है, शंकर जी पे दूध चढ़ाना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, तुरंत ऑफिस जाना है, वहां से ये करना है, सोमवार का व्रत करना है, मंगलवार का व्रत करना है, ये करना, वो रूटीन की तरह उसको करते हैं। वो इमोशनली नहीं जुड़े हुए हैं स्पिरिचुअलिटी से, वो केवल फिजिकली करते हैं उस चीज को। और उनकी एक और चीज है कि वो स्पिरिचुअल को केवल अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए करते हैं। ओके, हे शंकर जी हमारा ये काम बनवा दो, हनुमान जी हमारे ये काम करवा दो। ऐसे लोग जो हैं वो फिजिकली जुड़े हैं, इमोशनली नहीं। इमोशनली व्यक्ति होता है ना, वो शंकर जी के पास जाता है तो बैठ के, सुबह से कितने लोग नहवा गए आपको ठंड तो नहीं लग रही, आप ठीक हो ना, आपको किसी प्रकार की कोई पीड़ा तो नहीं, ये इमोशनल व्यक्ति है। वो हनुमान जी के मंदिर जाएगा, कितने लोग आप पे सिंदूर चढ़ा देते हैं, या आपका स्वरूप ऐसा ही क्यों पर्वत हाथ पे ही रखा रहता है, कभी दर्द नहीं होता यहाँ पे। वो इमोशनली जुड़ा हुआ व्यक्ति, ऐसा अगर स्पिरिचुअल व्यक्ति है आप उसे विश्वास कर सकते हो और उसके साथ में जीवन निर्वाह कर सकते हो। तो मैं कैसे कर सकते हैं उस बात पे ज्यादा बोल सकता हूँ, और किससे नहीं करना चाहिए अब ये तो ठीक है, जब आपका हो जाएगा तो फिर और फिर अगले पॉडकास्ट में समझेंगे। तो जब कथा कही जाती है तो आपको क्या लगता है उसका मेन पर्पस क्या है? क्या ज्ञान उसका मेन पर्पस है? प्रेम।
प्रेम है, ओके, ज्ञान रावण में भी था। ठीक है। भाव, हाँ, वो प्रेम, भाव ये का सब इससे ठीक। जैसे प्रेम रूपी वृक्ष है, उसकी अनेक अनेक डालें हैं, उसमें एक भाव है। क्योंकि मेरा जो सवाल था हम्म। कि क्या ज्ञान पैदा करना है, भाव जगाना है, या जीवन बदलना है? हम्म। तो देखिए, मोटिव तो जीवन परिवर्तन ही होता है, ठीक है, पर वही है कि किसी को स्वस्थ करना, पर स्वस्थ करने के लिए दवाई तो देनी पड़ेगी ना। ठीक है, दवाई क्या है? वो प्रेम है। तो दवाई क्या है? वो उसको प्रेम की औषधि देना। अब उससे प्रेम आ गया तो उसके अंदर भाव आएगा, प्रेम आ गया तो उसके अंदर एकांतवास की इच्छा आएगी, प्रेम आएगा तो उसके अंदर सब स्वीकारीकरण का स्वभाव आएगा। ये सब प्रेम के स्वरूप हैं। तो है तो मोटिव जीवन बदलना ही, पर किससे? प्रेम से। प्रेम से। हाँ, ज्ञान क्या है? ज्ञान भी देना है, पर मोटिव प्रेम ही है। कि ज्ञान जैसे किसी को दवाई तो देता है डॉक्टर, पर साथ में परहेज भी बताता है। सही बात है। कि आपने सुबह दोपहर शाम 3 समय रोटी ये दवाई खानी है। आपको ठीक है, 1 महीना बाद आपका जब चेकअप हुआ तो आप तो फिर भी ठीक नहीं हुए। तो डॉक्टर ने पूछा, भाई तुम दवाई ले रहे थे? बोले बिल्कुल जैसे आपने बताई। परहेज क्या करोगे? परहेज कुछ नहीं, कचौड़ी खा रहा था, बढ़िया चकाचक जो है देसी घी की पूड़ियाँ खा रहा था। डॉक्टर बोले, भाई परहेज नहीं किया तो कैसे ठीक हो जाओ, चाहे जितनी दवाई ले लो। तो ठीक वैसे ही ज्ञान है, वैराग्य है, त्याग है, ये सारे परहेज हैं, पर मूल औषधि प्रेम है। और उससे करना क्या है? व्यक्ति का जीवन परिवर्तित करना है, व्यक्ति को थोड़ा प्रेमी बनाना है। और प्रेमी अगर वो बन गया तो भाव और ये सब जो स्थितियां उसके अंदर अपने आप प्रकट होने लग जाएंगी। तो भगवान श्री कृष्ण के पास वो स्कोप नहीं था कि प्रेम से दुर्योधन को भी बदल सकते थे? क्या है कि जैसी भूमि होती है ना, वैसे ही बीज डाले जाते हैं। जिस भूमि में आम का पेड़ पैदा ही नहीं हो सकता, वहां आप कितने भी बीज डाल दो, वहां वो प्रकट, वो परब्रह्म, वो जानते हैं कि कौन किस स्थिति का है। अब एक प्रसंग आता है कि जब युद्ध पूरा हो गया तो भगवान रथ पे आरूढ़ होकर के द्वारिका के लिए निकल रहे हैं। अब बोले, भाई तुम लोग सब राजा बन गए हो, महाभारत युद्ध पूरा हो गया, अब मुझे आज्ञा दो, मैं भी चलूं द्वारिका, अपना गृहस्थी देखूंगा। तो भगवान जैसे रथ पे आरूढ़ हुए तो 3 बार रथ रुका ठाकुर जी का। पहले बार तो उत्तरा के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था अश्वत्थामा ने, उसकी रक्षा के लिए रुके। फिर दोबारा चढ़े तो फिर कुंती रोने लगी तो भगवान उसकी बात सुनने के लिए रुके। तीसरी बार जब ठाकुर जी चढ़े तो युधिष्ठिर जी रो रहे थे, जो कि राजा बने हैं। ठाकुर जी बोले, पद मिलने के बाद, विजय मिलने के बाद, सब कुछ मिलने के बाद भी रो रहा है, कारण क्या है? तब युधिष्ठिर जी कहते हैं, मैंने बहुत बड़ी गलती की महाभारत युद्ध करके, मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए था पराजय और कौरवों को दे देनी चाहिए थी गद्दी। मैंने गलती की, अपनों को मार करके राज्य गद्दी पर बैठने पर मुझे बहुत भार लग रहा है। तो जो कृष्ण को युद्ध के मैदान में लग रहा था वो युद्ध के बाद युधिष्ठिर को लगा? अर्जुन को जो लग रहा है, सॉरी, हाँ, अर्जुन को। अर्जुन को जो युद्ध के मैदान में लगा। ये भी तो बात है ना कि आप कब चेत रहे हो, उससे भी पता चलता है कि आपके हृदय की स्थिति कैसी है जी। तब ठाकुर जी बोले, सेम यही चीज अर्जुन को हुई थी, पर कब हुई थी? युद्ध से पहले, बाण चढ़ाने से पहले। वो सोच रहा था कि ये कहीं गलत तो नहीं है। और जब सब कुछ बिगड़ गया, फैल गया, तब रो रहा है युधिष्ठिर। तो वहां जब वो युद्ध से पहले चेता तो ठाकुर जी आ गए सामने ज्ञान देने के लिए। अब युद्ध के बाद चेतना जगी है, सब कुछ बिगड़ गया, अब तुम कह रहे हो। ठाकुर जी ने ज्ञान नहीं दिया युधिष्ठिर को। ठाकुर जी बोले, अब नहीं समझाऊंगा मैं। तो जब ठाकुर जी शांत हो गए, फिर भीष्म पितामह के पास ले जाना पड़ा उनको। तो भीष्म पितामह ने उनको 5 धर्म बताए, ज्ञान दिया, तब जाकर के युधिष्ठिर शांत हुए। तो भूमि कैसी है, उस भूमि के अनुरूप बीज डाला जाता है। जब ठाकुर जी को दिख रहा है कि भाई दुर्योधन, दुशासन, ये लोग जो हैं, ये इनकी जो भूमि है ये प्रेम वाली है नहीं, इनकी जो भूमि है ये ज्ञान वाली है नहीं, ये लठ वाली है, ये बाण वाली है, ये धनुष वाली है, ये गदा वाली है। तो उसी से ही समझाना पड़ेगा इनको, ये समझने वाले हैं नहीं। एकमात्र अर्जुन दिख रहा था उनको प्रेम से समझने वाला, तो उसको दिया ठाकुर जी ने ज्ञान। आज के टाइम में यंगस्टर्स की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है फोकस या लैक ऑफ अटेंशन। वो रुक नहीं पाते, वो रील वाली जनरेशन है, फील वाली जनरेशन नहीं है। 30 सेकंड में ही उनको सब कुछ चाहिए। प्लस इसमें एक चीज़ और जो ऐड हो गई वो है कि समाज से जो उनको एक वैलिडेशन चाहिए कि अगर ज़्यादा मेरी वाहवाही हो रही तभी मैं अच्छा हूँ।
वरना वो अपने आप को मन में ही रिजेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसे यंगस्टर्स आपको मिलते रहेंगे, तो जनरली आपका क्या सुझाव होता है उनके लिए? वही बात है कि ये कलयुग का प्रभाव है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, आप रियल से रील पर जा रहे हैं। अब आगे पता नहीं और कहाँ कहाँ लोग पहुंचेंगे। इसीलिए वो कथा में आते हैं, जब जो उनको रियल से जब वो अवगत होते हैं तो वो खुश होते हैं कि नहीं, लाइफ में हमेशा सबको खुश करना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। अभी मैं एक बात एक दिन सोच रहा था कि व्यक्ति पर्सनली खुश कितना है, अब ये प्रायोरिटी नहीं रह गई, वो दिखाता कितना खुश है खुद को। मतलब वो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या जितने भी उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं, वहां पर उसका प्रस्तुतिकरण कैसा है, वहां पर उसका पोस्ट्स कैसे डल रहे हैं, वो उस पर ज्यादा ध्यान देता है। मतलब वो महाकाल अगर जा रहा है तो ये बाद में सोचेगा कि मैं त्रिपुंड लगा के जाऊं, ये बाद में सोचेगा कि मैं दूध साथ में लेके जाऊं, वो बाद में सोचेगा कि मैं धोती पहन के जाऊं। पहले ये सोचेगा कि वो इक्विपमेंट्स मेरे पास हैं कि नहीं, जिससे ये पता चले सबको कि मैं महाकाल गया। तो कहीं ना कहीं वो स्वयं उस भाव का, उस जोन का फीलिंग लेना उसने बंद कर दिया दूसरों को दिखाने के लिए कि देखो मैं गया था, मैंने त्रिपुंड लगाया था, मैंने धोती पहनी थी, मैंने ये किया था। और उसके अगर फोटोज नहीं खींचे तो उसका वो पूरा टूर जो है वो बर्बाद हो जाता है। मेरा फ़ोन डेड हो गया या मेरे कैमरा नहीं चले, मैं दिखा नहीं पाया लोगों को। इस चीज़ में आजकल के लोग ज़्यादा आ गए हैं और ये राक्षस बुद्धि है। तो फिर तो उस हिसाब से तो सबकी राक्षस बुद्धि। सबकी बुद्धि है, वो तो हम कह रहे हैं। लेकिन अब लोग इसमें मेरे पे भी प्रश्न करते हैं, बोले आपके भी तो सारे जगह के डल रहे हैं, कहीं के फोटोज डलते हैं, कहीं के। पर भाई वहाँ कहीं ना कहीं प्रस्तुतिकरण, प्रचार का कारण वहाँ पर लोगों को जागरूक करके आध्यात्म की ओर बुलाना है। इसलिए वो आवश्यक होता है कि भाई आपकी कथा कहाँ चल रही है उसके बारे में बताओ, आपने कथा में क्या एक बात कही उसको प्रस्तुत करो। कहीं ना कहीं उससे जुड़ करके 30 सेकंड की बात सुन के 3 घंटे के लिए आएंगे ना पास में, तो वहाँ पूरी बात तो सुन के जाएंगे। तो वो एक जरिया होता है कि टॉफी दिखा करके दवाई पिलाना। तो हम तो इसलिए उसका प्रयोग कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है हम पर्सनल लाइफ की चीजें नहीं डालते वहाँ पे, हम घर में क्या कर रहे हैं या हम पर्सनली कहाँ अपनी बहनों के साथ गए या माता पिता के साथ क्या बात हो रही थी रात में, हम कैसे सोए, कैसे उठे, सुबह उठ करके क्या पिया, क्या, ये सब तो सब जगह नहीं डाल रहे हैं ना। आज के लोगों को क्या हो गया है, युवाओं को ये बताना बहुत जरूरी हो गया है कि मेरी लाइफ में मैं खुश कितना हूँ। रो रहा है बाथरूम में जा करके, सिर पर फोड़ रहा है, लेकिन बाहर आते आंसू आंसू पहुंच के हाय गाइस आई एम वेरी हैप्पी टुडे एंड आज मैंने ये फील किया, आज मैंने ये खाया, आज मैंने ब्लैक कॉफी पी, उसमें घी डाल के पी, बूस्टर ये किया। क्यों करना है ये सब? अब दूसरे लोगों को खुश करने के लिए जब आप जीने लग जाते हैं तो फिर आपका अपना मन जो है वो मर जाता है। अब आप खुद से खुश रहना बंद कर देते हो। आपकी खुशी का कारण, आपके आनंद का कारण केवल ये हो गया कि रौनक जी खुश होने चाहिए, वो तीसरा व्यक्ति खुश होना चाहिए। तो ये अगर खुश हो गए मेरी क्रिया से तो मैं खुश हूं। मतलब आपने 4 लोगों को अपनी खुशी का जरिया बना लिया, आप खुश कैसे रह पाओगे? कल को वो 4 लोग नहीं रहे तो फिर क्या करेंगे? मैं एक बात कहता हूं कि आज की डेट में ऐसी स्थिति हो गई है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग हैं। सतयुग में बोलते हैं प्राण होते थे त्वचा में, सतयुग में प्राण होते थे अस्थियों में, हड्डियों में। त्रेता में प्राण थोड़े बाहर आए तो मांस में, द्वापर में प्राण थोड़े और बाहर आ गए त्वचा में, और कलयुग प्रारंभ होते ही प्राण बिल्कुल ही बाहर आ गए अन्न में। तो अन्न से प्राण बचते हैं मानव के। लेकिन अब घोर कलयुग की ओर जा रहे हैं तो वो अन्न से भी प्राण चले गए हैं इंटरनेट में, फोन में, मोबाइल्स में, ये सारे जो आधुनिक यंत्र हैं इनमें। आज व्यक्ति को व्रत रखना इतना कष्टदायी नहीं लगता, आप पूरे दिन उसको भूखा रख सकते हो। लेकिन उसको आप सोशल मीडिया से अलग कर दो तो वो जीवित नहीं रह पाएगा, उसके प्राण कहीं ना कहीं जाने को हो जाएंगे। अरे कहाँ तक कहें, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है हम उसको सतयुगी मानने लग जाते हैं, तो सतयुग का व्यक्ति होगा। भाई कलयुग में कैसे जी रहा है बिना सोशल मीडिया के, बिना स्क्रॉलिंग के? तो आज के जो यूथ है उसने अपनी खुशी का जरिया 4 लोग बना लिए। ठीक है। इसलिए वो स्वयं मन को खुश नहीं कर पाता, मन को आनंदित नहीं कर पा रहा। वो स्वयं कैसा है इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दिखाता कैसा हूँ, इस जीवन को वो जीने लगे, इसलिए वो परेशान रहते हैं। इसमें एक बात ये भी कही जाती है कि
अगर आपने अपनी पर्सनल चीज़ें, चाहे वो आपका वेल्थ हो या आपकी फैमिली हो या आपकी खुशी हो, वो अगर आप दिखाते हो तो उसको नज़र भी लगती है। आप मानते हैं इसमें? बिल्कुल। नज़र कैसे लगती है? अब आप दुखी बैठे हैं अपने जीवन से हुँ, और आपका एक मित्र जो है अपनी सारी खुशियाँ बटोर रहा है हुँ, और उसको प्रस्तुत कर रहा है, प्रचारित कर रहा है। तो कहीं न कहीं आपके मन में ये बात आएगी, यार साथ में चले थे हम, साथ में गए थे, सब कुछ किया था और अब देखो ये क्या, ये कहाँ निकल गया, मैं कहाँ रह गया। हुँ, तो कहीं न कहीं उस चीज़ को आपकी एक मनोभाव से एक नेगेटिविटी जाती है। नज़र क्या है? कुछ है नहीं, वो नेगेटिविटी होती है। हुँ, जब बहुत संख्या में लोग किसी ऐसे व्यक्ति को नेगेटिव दृष्टि से, नेगेटिव स्वभाव से, नेगेटिव प्रभाव से देखने लगते हैं, तो उसके जीवन में फिर कहीं न कहीं वो नज़र का काम करती है। और नज़र क्या करती है कि वो ब्रेक डाउन करती है चीज़ों को, जो उसकी अच्छी हो रही थी, वो ब्रेक्स होने शुरू हो जाती हैं। इसलिए आध्यात्मिक होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, आपके जीवन में नाम जप होना, गुरु आश्रय होना, एक सही पथ पर चलना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कितने लोग आपको नेगेटिव दृष्टि से देख रहे हैं हुँ, और उससे आपकी नेगेटिव ऑरा बनता है, नेगेटिव विचारधाराएँ आने लग जाती हैं, नेगेटिव सोच आने लग जाती है और उसी से सब इसको कहते हैं नज़र लगना। नज़र लगने को कई बार लोग कहते हैं बीमार हो गए, खाँसी हो गई, बुखार आ गया है, सिर दर्द हो रहा है, ये नज़र लगी है। हुँ, नज़र ये नहीं होता, विचारधाराओं में शून्यता आना, इसको हुँ, नज़र कहते हैं। और वो कई बार लगती है जब बहुत नेगेटिव ऑरा आपको घेरने लग जाता है। अब आप कहेंगे कि मैं खुद कहता हूँ कि अब मैं कथा करता हूँ, हज़ारों लोग सुनते हैं। उसमें भी बहुत लोग हो सकते हैं जिनको अच्छा नहीं लगता होगा हुँ, कि भाई ये छोटा है हमसे, इसकी आयु क्या है और ये आज क्या कर रहा है? कितनी नेगेटिव चीज़ें आती होंगी, घेरती होंगी और हुँ, कई बार वो इफ़ेक्ट भी करती हैं मुझे, मुझे फ़ील हो जाती है कि ये मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी इफ़ेक्ट कर रही है। पर समय-समय पर ठाकुर जी की आराधना करना, पॉज़िटिव चीज़ों के साथ में रहना, उससे वो क्या होता है, वो नेगेटिव एनर्जीज़ को ब्रेक डाउन करता रहता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रसारित नहीं करना चाहिए अपनी निज जीवन को। कहीं न कहीं नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं, वो आती हैं और अटैक करती हैं। पर आज के टाइम में कई ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो हर एक पल की जानकारी अपने फॉलोअर्स को देते हैं। आप उनसे ऑफ कैमरा मिल लीजिए, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ। उनके आँखों के नीचे वो क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक ब्लैक जो हो जाता है, डार्क सर्कल्स। डार्क सर्कल्स हो गए होंगे। वो कहीं न कहीं एकांत में बैठ कर के बहुत मतलब मैं 1-2 से मिला हूँ, जिनको हम ऑन कैमरा देखते हैं तो लगता है यार बड़े समृद्ध हैं, ये पैसा है। है, सब कुछ है। पर जैसे ही कैमरा बंद होता है ना, वो आदमी एक अलग डिप्रेसिव सा लगता है। वो बोलता नहीं है, वो एकांत में बैठा रहता है, उसके फ़ोन में स्क्रॉलिंग चलती रहती है या वो किसी एक विचित्र सी सोच में रहता है, वो उसकी हँसी भी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि इतना प्रसार में ही रहता है, वो प्रचार में ही रहता है कि उसके लिए जीवन क्या हो गया, जैसे पहले लोग जीवन क्यों जीते थे, हुँ, हुँ, कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसको ठाकुर जी देख रहे हैं, हुँ, हुँ। तो मैं उसको वैसे निभाऊँ। आज क्या हो गया, मैं जो भी कर रहा हूँ वो मेरे इतने फॉलोअर्स देखने वाले हैं, तो मैं उनके लिए जीऊँ। वो फिर उस चीज़ को वो बिल्कुल डिज़ास्टर कर देता है अपनी लाइफ़ में। पर उसकी जो समृद्धि है या उसके पास जो पैसा आ रहा है या फ़ेम आ रहा है, उसको बाकी यंगस्टर्स बेंचमार्क बना लेते हैं कि वो ऐसा है तो हम वही ये तो इतना अच्छा कर रहा है। और शायद एक जो व्लॉगिंग कल्चर शुरू हुआ कि लोगों ने भिंडी उगाने के बीज से लेकर के सब सब कुछ डालने लगे। तो उससे एक कमाने का भी ज़रिया शुरू हुआ। तो लोगों ने देखा कि जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं करूँ? तो आप कहते हैं इसको थोड़ा लिमिट में करना चाहिए? बिल्कुल। ठीक है। आप आइडल किसको चुनते हैं? हुँ, आप अपना जीवन का सारथी किसको चुनते हैं? ये अर्जुन से सीखना चाहिए। भगवान ने प्रस्ताव दिया था, जब महाभारत युद्ध होने वाला था, तो दुर्योधन, अर्जुन दोनों ठाकुर जी के पास गए कि आप किस पक्ष में रहेंगे? तो ठाकुर जी ने कहा, चलो ठीक है, जब हमको लिया ही जा रहा है तो क्यों ना अपना क्या बोलते हैं उसको, लाइक कोई भी व्यक्ति कहीं जाता है तो पहले अपनी वो बताते हैं बायोडेटा ले ना, जाता है। हाँ, अपना प्रोटोकॉल हाँ। बता दिया जाए इन लोगों को हुँ, कि मेरा प्रोटोकॉल क्या रहेगा अगर मुझे लोगे तो। अच्छा ठीक है। तो ठाकुर जी ने कह दिया कि भाई देखो, तुम दोनों मेरे भाई हो, तुम दोनों में से कोई भी मुझे चुन लो, मुझे इसकी कोई आप, पर चुनने से पहले मेरा प्रोटोकॉल सुन लो। क्या? मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं बिना शस्त्र के रहूंगा, और मैं वैसे तो चतुर्भुज हूं पर मैं 2 भुजा में ही रहूंगा। शस्त्र नहीं उठाऊंगा, 2 भुज में ही रहूंगा, और जो तुम में से दोनों में से चाहे वो मुझे ले ले। तुरंत दुर्योधन चिंतित हो गया, बोले फिर क्या काम है इनका?
इनकी क्या आरती करेंगे हम वहाँ पे सुबह शाम की? भाई सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन गाँव, जय जगदीश हरे, इसलिए ले जाना है आपको महाभारत युद्ध में? भाई युद्ध में तो योद्धा चाहिए हमको, बैठ के देखने वाला नहीं चाहिए। और फिर दूसरा प्रोटोकॉल ठाकुर जी क्या देते हैं कि और जो मुझे चुनेगा उसके विपक्ष में जो होगा उसको मैं अपनी पूरी सशस्त्र सेना दूंगा। अब तुम दोनों डिसाइड कर लो कि मुझे कौन चाहता है और मेरी सेना कौन चाहता है। तो दुर्योधन तुरंत, अरे ठाकुर जी आपका तो प्रेम वैसे भी पांडवों से बहुत ज्यादा है और इन पांडवों के पास में कोई अच्छा निर्देशक भी नहीं है। मैं वैसे हूं तो इनका भाई, मैं यही चाहूंगा कि आप इन्हीं की तरफ ही जाओ, अच्छा रहेगा। अर्जुन का आपसे बहुत प्रेम मैत्री भी है, हम तो देख लेंगे, हमारे पास तो भीष्म पितामह भी हैं, कृपाचार्य भी, सब लोग हैं, सेना आप चाहो तो हमको दे दो, आप इनकी तरफ चले जाओ। तो भगवान बोले एक बार अर्जुन से तो पूछें। तो अर्जुन से पूछा, तुम राजी हो? बोले मैं बिल्कुल राजी हूँ, आप मेरी तरफ रहो। बोले मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बोले बिल्कुल मत उठाओ, आप आ जाओ। तो जब दुर्योधन चला गया सेना लेकर के, तब अर्जुन को भगवान डांटते हैं, बोले तू बिल्कुल रहेगा बिल्कुल बुद्धि से छीण ही, मैंने तेरे लिए ही वो प्रस्ताव दिया था। तू कह सकता था कि हमारी सेना कम है, हमें सेना दे दीजिए, आप चले जाओ कौरवों की तरफ, बढ़िया, तुम लोग कम से कम बराबरी का युद्ध तो हो जाता। अब अकेला मैं आऊंगा और शस्त्र भी नहीं उठा पाऊंगा, अब तो मैंने वचन ले लिया। तो अर्जुन ठाकुर जी से कहता है कि नाथ, ना तो मैं आपको मांगने आया था, ना मैं आपसे मांगने आया था, मैं खुद को देने आया था कि आप मुझे रख लीजिए, महाभारत का युद्ध होने वाला है और मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। मैं आपको युद्ध करवाने नहीं आया हूं कि आप मेरे यहाँ आकर के युद्ध करो, मैं तो आपको लेने आया हूं कि मेरे ऊपर बैठ जाओ और मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। पूरा महाभारत युद्ध केवल इस बेस पर अर्जुन ने जीत लिया कि उसने आइडल एक सही चुना, रोल मॉडल कौन है? हाँ, भले ही क्वांटिटी नहीं चुनी, क्वालिटी चुनी। आज के लोग क्या देख रहे हैं, क्वांटिटी पर ज्यादा ध्यान देते हैं, क्वालिटी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जहां से उनको पॉपुलैरिटी मिल जाए, जहां से बहुत धन मिल जाए, जहां से उनके फेम बढ़ जाए, उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। कई बार मेरे पास भी आते हैं कई लोग, आप ये प्रसंग बोलेंगे तो बहुत हाइप होगा, आप ये बोलेंगे तो बहुत वायरल होगा। मैंने कहा ये मुझे करना ही नहीं है। मैं जिस प्रभाव में चल रहा हूँ, जिस प्रवाह में चल रहा हूँ, मुझे वो प्रिय लगता है। उस बीच में अगर किसी की जरूरत की कोई बात निकल आवे तो अच्छा है। मुझे सोच विचार करके नहीं जाना है कि मुझे ये बोलना है तो ये बहुत जल्दी हाइप पकड़ेगा, बहुत जल्दी। अब जैसे आजकल कुछ चल रहा है संसार में, तो लोग बात कर देते हैं मैसेज, इस पर बोल देंगे तो आपके मिलियंस में व्यूज आएंगे। मैंने कहा यही नहीं बोलना, मुझे सहजता में निकल आए तो बात अलग है। क्वालिटी चुनिए, क्वांटिटी नहीं। तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, देखते हैं सहजता में आता है या नहीं आता। जी, रिसेंटली प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का कहा हुआ कोई वाक्य वायरल हुआ है, उस पर आपका क्या टेक है, कैसे देखते हैं आप? मैंने परसों भी कथा में एक बात कही थी कि हम लोग कितने ज़्यादा विचलित हैं कि जब हमें अपने काम की बातें सुनाई दे रही हैं तो हम उन्हीं व्यक्ति को प्रणाम कर रहे हैं, पूज रहे हैं और शेयर कर रहे हैं उनकी सारी रील्स को, उनको इतना महान बना रहे हैं। और जब हमें लगता है कि इन्होंने कुछ ऐसी बात कही है जो हमारे निज भाव को, हमारे निज जीवन को ठेस पहुंचा रही है और हमारी छवि धूमिल कर रही है, तो हम उनके प्रति दुर्भाव रख रहे हैं। ये तो वही हो गया कि बालक वो माँ से इसलिए प्रेम करता है कि माँ अच्छा अच्छा खिला रही है, लेकिन किसी दिन माँ ने पकड़ करके करेला खिला दिया या भिंडी खिला दी या ऐसी कोई चीज खिला दी जिससे आपका ही स्वास्थ्य ठीक होने वाला है, तो बालक ये सोचने लगे ये तो मेरी बहुत बड़ी शत्रु है, ये मुझे ऐसा कैसे दे सकती है। आप ऐसे कैसे उम्मीद रख सकते हैं एक त्यागी व्यक्ति से, एक विरक्त व्यक्ति से, कि वो केवल वो बोले जिससे आपको अच्छा लगता है? अरे वो महापुरुष हैं, वो साधु हैं, उनका काम है, अच्छा होगा तो अच्छा बोलेंगे, बुरा होगा तो बुरा बोलेंगे, और जहां समझाने की बात आएगी वहां समझाएंगे। मैं ये भी बोला था कि वो केवल स्त्री पुरुष को नहीं बोलते। एक साधु कौन? जिसके लिए कोई स्त्री नहीं होती, जिसके लिए कोई पुरुष नहीं होती, जिसका किसी से ममत्व नहीं होता, किसी के प्रति अहमत्व नहीं होता, वो सबको समान मानता है और एक बात बोलता है जिससे सबका कल्याण हो। आप चाहते हैं कि वो ऐसी कोई बात ही ना बोलें जिससे आज के यूथ में थोड़ा परिवर्तन आए। अब उस चीज को लेकर के लोगों ने उनके बारे में गलत गलत टिप्पणियां करनी शुरू कर दी, लोगों ने उनके बारे में गलत गलत भाव कहने शुरू कर दिए। ये गलत है। आप वहां पर भी
यही बात है कि आप डॉक्टर से ये कह रहे हैं कि कड़वी दवाई मत दो, मीठी मीठी देते रहो। अब जब रोग का निवारण ही कड़वी से है तो फिर मीठी कैसे दे दें आपको? आप कह रहे हैं कि मुझे है तो डायबिटीज, पर मैंने खा के देखी थी कुछ दिन पहले, वो वाली दवाई जो थी वो ज्यादा अच्छी थी, वही दे दो, उसी से ही ठीक हो जाऊं। कैसे हो जाओगे? आपको डायबिटीज की ही दवाई खानी पड़ेगी। लोग बाग इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, वो गलत तरीके से महापुरुषों की वाणी को प्रस्तुत कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात कह दूं, ये बहुत बड़ा वैष्णव अपराध है। मैं एक बात कथा में कहता हूं कि ठाकुर जी की सेवा में चूक हो जाए, ठाकुर जी गुस्सा नहीं होते। ठाकुर जी की प्रसाद में चूक हो जाए, ठाकुर जी गुस्सा नहीं होते। आपकी सेवा से और प्रसाद से ठाकुर जी का कुछ चलता नहीं है कि उनका पेट तभी भरेगा जब आप भोग लगाओगे। ठाकुर जी को सबसे ज्यादा पीड़ा होती है जब आप किसी उनके परम वैष्णव भक्त का अपराध करते हैं, और वो अभी सब लोग कर रहे हैं। आप देखिएगा, इसका परिणाम भोगना पड़ेगा सब लोगों को। कहीं ना कहीं ठाकुर जी नाराज हो रहे हैं इस बात से कि आप एक सद व्यक्ति के सद्भाव को कहने वाले व्यक्ति के आप इस प्रकार से उसके भाव को कैसे ले सकते हैं? उन्होंने क्या गलत कह दिया? तो आप भी मानते हैं कि उन्होंने एक परसेंटेज दे दिया, तो लोगों ने उनकी बात को परसेंटेज में कर दिया कि 100 में से सिर्फ 4% लोग ही हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, पुरुष हो या महिला हो, वही पवित्र हैं, बाकी पवित्र नहीं है। आप पूरी जनसंख्या देख लीजिए कितनी है, कितने लोग हैं आज संसार में, उसका 4% निकालिए तो 4% कितना होगा? वो भी करोड़ों में जाएगा, हैं? तो कम से कम कितने मैंने लगाया 7 नहीं बिलियन आंकड़ा, के आपने अभी पूछा तो मेरे मन में आई ये बात। जितने भी लोग हैं उसका अगर 4% निकाल लेंगे तो भी करोड़ों में आ जाएगा। करोड़ों में कम से कम। अब आपको बुरी क्यों लग गई कि कहीं ना कहीं मैं तो नहीं हूं इस चीज में, मेरा तो नाम नहीं आ रहा है कहीं इस चीज में। करोड़ों में लोग फिर भी पवित्र बता दिए गए हैं, इससे आगे नहीं बोलना है। ठीक। तो इस पे मैंने कहा था कि 4% लोग में अगर आप आते हैं तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि फिर आप तो 4% में हैं। बट अगर आप 96 में आ रहे हैं और आपको पता है आप आ रहे हैं, तो भी किस बात का बुरा, क्योंकि आपको तो पता है। हाँ। और इसमें बेस्ट पार्ट ये था कि लड़कों ने बुरा नहीं माना, लड़कियों ने बुरा मान लिया। लड़कों ने बुरा नहीं माना, उन्होंने। तो मुझे लगता है जो सरेंडर है वो लड़कों से सीखना चाहिए, लड़कियों को। वो तो अब यही बात है कि ये सब बातों को लोग बहुत जल्दी फिर खींच लेते हैं। तीसरा नाम मेरा भी आ जाएगा फिर, ले ये और आया है निकल के। हमारे यहाँ अभी मैं कहीं एक दिन दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम में गया था कुछ दिन पहले जी। तो वहाँ एक आए थे कोई व्यक्ति, मुझे नाम नहीं पता उनका। उन्होंने वो आकर के वहाँ यूनिवर्सिटी के बच्चों को समझा रहे थे कि मैं लड़कियों से कहना चाहूँगा कि आप लोग किस स्तर पर चली गई हो, आप इतनी पढ़ाई करने के बाद भी केवल हाउसवाइफ बन के रह जाती हो, आप इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी आपको केवल घर के काम काजों में रखा जाता है। मुझे ऐसा और आप लोग अगर बाहर निकल भी जाती हो तो आप केवल सोशल मीडिया तक ही रह जाती हो, उससे आगे आप लोगों की पहुँच नहीं है। बहुत मतलब उन्होंने जो है यूनिवर्सिटी के बच्चों को, बेचारों को बड़ा मायूस कर दिया, विशेष रूप से स्त्रियों को। बोले हमारे भारत में स्त्रियों का ये हो रहा है, ये हो रहा है। जब मेरे पास माइक आया तो मैंने कहा देखो, आप बुरा नहीं मानना, आप जिस स्टेट में या जिस राजधानी में खड़े हो ना, उसको भी एक महिला चलाती है। मैंने कहा आप जिस राष्ट्र में खड़े हो ना, वहाँ की राष्ट्रपति भी एक महिला है। आप कैसे कह सकते हो ये बात कि हमारे यहाँ महिलाओं की पहुँच नहीं? जी। एकमात्र हमारा हिंदू सनातन धर्म ऐसा है। आप विदेशी वेस्टर्न कल्चर को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी मत दीजिए। आप एशिया की बात कर लीजिए, अरब कंट्रीज की बात कर लीजिए, थोड़ा आसपास ही देख लीजिए, अड़ोसी पड़ोसियों में देख लीजिए। भारत जैसा वुमेन एम्पावरमेंट कहीं नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर इतनी प्रायोरिटी दी जाती है, शास्त्रों से लेकर के आज के सोशल मीडिया तक एक स्त्री को बहुत अहम दृष्टि से देखा जाता है। हमारे किसी भी शास्त्र में किसी स्त्री की निंदा नहीं है। सब जगह यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। एक भागवत में कथा आती है, एक ब्रह्मा जी की छाया से पुत्र प्रकट हुए थे, उनका नाम था कर्दम ऋषि। उन्होंने 1000 साल तक तपस्या की। आप विश्वास नहीं करेंगे, 1000 साल 1000 ईयर्स तपस्या करने के बाद जब ठाकुर जी प्रकट हुए, नारायण प्रकट हो गए और बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए? 1000 साल तुमने तपस्या की है, 100-200 साल में तो समझ में आता है कि भाई कोई ब्रह्मा की पदवी मांगता है, कोई शिव पदवी, कोई कुछ भी मांगे। 1000 साल क्या चाहिए? तो जो कर्दम ऋषि थे वो कहते हैं कि नाथ एक ही वरदान दे दीजिए। क्या?
तथा सचाहम परिवोढु काम समान शीलाम ग्रहमेद धेनुम। बोले नाथ, मुझे एक अत्यंत शीलवान, अत्यंत गाय जैसे स्वभाव वाली, और फिर उन्होंने एक आध्यात्मिक पक्ष रखा, मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं मुझसे भी अधिक प्रेम करने वाली एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए, ये दे दीजिए। ठाकुर जी पहले तो शॉक्ड थे, बोले 1000 साल तुमने इसके लिए निकाले? बोले जी प्रभु। बोले 1000 साल में तुम क्या मांग रहे हो? कि तुमसे ज्यादा मुझसे प्रेम करने वाली, गाय जैसे स्वभाव वाली, और मेरे को समझने वाली, और अपने स्वभाव से मुझे रखने वाली एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए कि उनके नेत्रों से प्रेम के अश्रु गिरे, वो बिंदु सरोवर बन गया, गुजरात में है। तो ठाकुर जी बोले ठीक है, पृथ्वी के प्रथम मानव हैं स्वयंभू मनु, और उनकी बेटी देवहूति से तुम्हारा ब्याह होगा, क्योंकि वो तुमसे भी ज्यादा मुझसे प्रेम करती है। लेकिन तुमने 1000 साल बाद एक ऐसी वस्तु मांगी है कि मैं इतना खुश हूं तुमसे कि मैं एक वरदान में मेरे को संतुष्टि नहीं, मैं एक अपनी तरफ से और देना चाहता हूं। तो बोले वो क्या देंगे? बोले तुम दोनों के यहाँ पुत्र बन के मैं ही आऊंगा, मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूंगा। क्योंकि एक नारी का सम्मान करने वाला और नारी के सम्मान में इतना लंबा तप करने वाला पहला व्यक्ति मिला मुझे। और ये तब की बात है जब पृथ्वी बनी थी, तब कर्दम ऋषि ने तपस्या की। तो ठाकुर जी फिर उन दोनों के यहाँ कपिल भगवान के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का निरूपण किया। ये वो है भारत राष्ट्र, जहां पर स्त्री को प्रायोरिटी देकर के एक मानव तप करता है, तो ठाकुर जी प्रसन्न होकर स्वयं को पुत्र बना करके आने के लिए वरदान दे देते हैं। वहां आप कैसे मान सकते हैं? कभी कभी उनको भी डांट दिया तो फिर क्या बुरा हो गया उसमें? भाई कोई व्यक्ति राजा है, राजा को कोई दंड नहीं दे सकता। हमारे यहाँ ऐसा नियम था कि राजा जब राज पदवी पर बैठता था तो वो कहता था कि मैं निर्दंड हूं, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, मैं सबको दंड दे सकता हूं। तब एक संत आते थे, नीचे से संतों की टोली आती थी, ऐसा राज तिलक जब होता था तब ये रिचुअल होता था। ठीक है। तो संत जाकर के अपना दंड उस राजा के सिर पर रख के कहते कि धर्म दंडोस्तम, तुमको धर्म दंड दे सकता है। वो धर्म है, वो संत हैं, उनका अधिकार है कि आप समाज के लोग यदि उनके सामने जाते हैं तो वो उसमें पक्षपात ना करें कि मैं केवल लड़कों को ही डांटता रहूं, मैं केवल इनको ही डांटता रहूं। उनका काम है, वो सबको डांट सकते हैं और आपको सुनना चाहिए। और नहीं सुन रहे हैं तो ये आपकी, अब इसका दुर्भाग्य देखेगा। आपकी मुलाकात तो है प्रेमानंद जी महाराज? हाँ, मैं जब भी अवसर मिलता है जाता हूँ महाराज जी के पास, जाना ही चाहिए। वो तो ऐसी कोई बात जो उन्होंने कैमरे पे नहीं बोली, आपको बिना कैमरे के बोली हो? नहीं, ऐसे तो मैं 2 बार गया हूँ महाराज जी के पास में, तो उन्होंने बस यही बात कही, मतलब समझाई थी कि जिस पदवी पर आप बैठे हो वो पदवी बहुत जल्दी ऊंचाई देती है, पर बहुत जल्दी उठाने वाली वस्तु गिरा भी देती है। और गिराने का कारण क्या हो जाता है कि उस पदवी का दुरुपयोग करना, उस पदवी के महत्व को ना समझना, उस पदवी की गरिमा महिमा की सुरक्षा ना करना। इसलिए उद्देश्य शुद्ध रखिएगा जिस कार्य को आप कर रहे हो उसमें। अगर आपका उद्देश्य यहाँ से धन कमाना है, फॉलोअर्स कमाना है, तो कहीं ना कहीं ये पदवी आपके लिए नहीं है। लेकिन ये पदवी आपके लिए धन नहीं है, फॉलोअर्स नहीं है, कहीं ना कहीं भगवत प्राप्ति ही है। बस आप ये चाह रहे हैं कि मैं भी भगवत प्राप्ति करूं, पर अकेला नहीं करूं, समाज को बताते हुए, समाज को सुधारते हुए करूं, तो ये पदवी तुम्हारे लिए उचित है। तो ये शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि कथा करने वाले को ज्यादा पुण्य मिलेगा और सुनने वाले को उससे कम। ऐसा तो नहीं, सब जगह तो यही लिखा हुआ है, सुनने वालों को ही मिलता है, कथा करने वाले को कुछ नहीं मिलता। तो आप क्यों कर रहे हैं? वो तो फिर अब ये है कि पुण्य की कामना नहीं है ना, पुण्य की इच्छा नहीं है। परफेक्ट। आपने, सॉरी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, बस वो एक बात था कि क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विसंति। शास्त्र आज्ञा करते हैं पुण्य से क्या मिलता है? स्वर्ग मिलता है। और स्वर्ग क्या है? 7 स्टार 8 स्टार 15 स्टार होटल कह लो, वहां पर सारी सुविधाएं हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका पुण्य खत्म होता जाएगा वैसे वैसे आपके दिन घटते जाएंगे। और जैसे ही आपने पृथ्वी पर किया हुआ पुण्य आपका शून्य हुआ तो स्वर्ग में चित्रकेतु आपको बुलाएंगे और आकर कहेंगे जाइए, चेकआउट का टाइम है। हाँ, चेकआउट का टाइम, नीचे जाओ, दोबारा से कमा के लाओ, फिर मिलेगा। तो पुण्य चाहिए ही नहीं, हमें तो श्याम सुंदर चाहिए। और श्याम सुंदर पुण्य से नहीं मिलते, प्रेम से मिलते हैं। आपने यत्र नारेस्तु पूजन्ते
रमन्ते तत्र देवता कहा, ये मनुस्मृति में लिखा है। हम्म मनुस्मृति का घोर विरोध होता है, एक सेक्शन करता है सोसाइटी का, उस पर जनरली क्या आंसर होता है आपका? भाई देखो, विरोध किसका नहीं होता। हर अच्छी वस्तु अच्छी तब कंसीडर होती है जब उसका एक विरोध पार्ट भी हो, है ना। अगर कोई आपने वस्तु प्रस्तुत की और उस वस्तु का कोई विरोध ही नहीं है, उसका कोई एंटी नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो वस्तु उचित नहीं है, सब उसके पक्षधर हो गए। श्री कृष्ण की भगवत गीता है, कई लोग उसको भी विरोध करते हैं कि उसमें ये बात अच्छी नहीं। रामचरितमानस है, कई लोग उसका भी विरोध करते हैं। पर हमारी दृष्टि में क्या आता है कि विरोध करने वाले 1% हमको पहले दिखाई दे जाते हैं, सपोर्ट करने वाले 99.9% लोग हमको बाद में दिखते हैं। तो मनुस्मृति में कितनी सारी चीजें समझाई जा रही हैं। श्री मनु महाराज, जिन्होंने पृथ्वी पर आकर के प्रथम मानव थे, उन्होंने मानव कैसे जीना चाहिए उसके प्रति अपने भाव प्रकट कर दिए। उसमें कई भाव ऐसे हैं जो आज आदत बन गई है हमारी, उसके विपरीत है। तो आदत को विपरीत करवाने वाले जो भाव होते हैं वो मानव को स्वीकार्य नहीं होते हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं है। हर अच्छी वस्तु का विरोध तो होता है। वृंदावन में कॉरिडोर का भी विरोध हो रहा है जी, आपके हिसाब से बनना चाहिए? नहीं, कहाँ फंसाया आपने, हैं? अच्छी वस्तु का विरोध होता है। देखिए, वृंदावन की बात आए तो कॉरिडोर की जो बात है उसमें मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि वृंदावन भाव की भूमि है, जो प्रेम की भूमि है, और वहाँ लोग जो हैं ऐसे कनेक्टेड हैं श्री कृष्ण से कि जिनका जीवन, तन, मन सब कुछ श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण ही नहीं है, हमारे यहाँ श्री वृंदावन को श्री कृष्ण ही माना जाता है। उनके पुरातन स्थिति से जब छेड़छाड़ की भावना आती है तो कहीं ना कहीं आहत होता है मन को। अभी कुछ टाइम से क्या हो रहा है कि विकास के नाम पर जो रहने वाले लोग हैं उसी स्थान पर, जिन्होंने वोट देकर के ही आपको बनाया है, वो आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारी जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को ऐसे में ही आप कैसे बेटर कर सकते हो ये बताइए। पर अभी क्या हो गया है कि कहीं ना कहीं आप उन पर चढ़ करके वो व्यवस्था कराना चाहते हो और उनकी वो पुरातन स्थिति को नष्ट ध्वस्त करके व्यवस्था कराना चाहते हो, तो इससे आहत तो होगा व्यक्ति को, उससे पीड़ा तो होगी। अब वृंदावन का स्वरूप है, हम लोग सब भजनों में गाते हैं, कीर्तनों में गाते हैं कि वृंदावन की कुंज गलिन में। अब कुंज गली किसको कहते हैं? कुंज गली है जहां पर केवल वृक्ष वल्लरियां हैं, छोटी छोटियां हैं। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाये, दो नहीं जा सकें, एक संगली व्यक्ति प्रवेश कर सके। ऐसे वृंदावन की गलियों का प्रभाव बताया गया है। ठीक है कि अब बहुत भीड़ बढ़ गई है वृंदावन में, उसके और भी तरीके हो सकते हैं संभालने संवारने के। अब लेकिन जो मूल वृंदावन है, जो मूल वृंदावन का स्वरूप है, आज से 100 साल पहले था वो अब नहीं है, और अब जो होगा वो आगे नहीं रहेगा। तो हम धरोहर मिटा रहे हैं, धरोहर को बिगाड़ रहे हैं, उसमें हम अच्छा कर क्या रहे हैं? ब्रजवासियों की जो दुख का कारण है कॉरिडोर के पीछे वो यही है कि हमने बचपन से जो वृंदावन देखा है उसको संभालने का आप जरिया बताइए, पर उसको नष्ट करके दोबारा दूसरा बनाने का आप तरीका बना रहे हैं, उससे हमें नहीं लगता कि कोई फायदा होगा। कॉरिडोर बन जाएगा, हमें भी चाहिए कि वृंदावन में व्यवस्था हो। बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा पब्लिक आ गई है वृंदावन में, हम भी चाहते हैं कि वहां पे स्मूथनेस आवे, लेकिन ये कॉरिडोर बनने के बाद में स्मूथनेस होगी? नहीं होगा। मैं फिर आपसे मिलूंगा और फिर से हम पॉडकास्ट करेंगे कि अब कॉरिडोर बन गया है, अब बताइए अब क्या हो रहा है वहां पे। बल्कि कॉरिडोर बनने के बाद अभी 5 लाख लोग वृंदावन जाते हैं, फिर 10 लाख जाएंगे, फिर वो कॉरिडोर भी छोटा पड़ जाएगा। इससे अच्छा आपको करना क्या चाहिए था? बहुत सारे रूल्स हैं सरकार के पास में जो हमको पता भी नहीं होते हैं, वो उनके दिमाग में चल रहे होते हैं। आप वो तरीका बना लीजिए ना कि कुछ जैसे वृंदावन में थोड़े डिस्ट्रैक्शन पॉइंट्स बना लिए जाएं कि पब्लिक थोड़ी वहां डिस्ट्रैक्ट हो रही है, एक जगह एक साथ नहीं जा रही। अभी सबके एक केंद्र बिंदु है बिहारी जी, भीड़ पूरी वहीं पहुंच रही है। आप कुछ ऐसे पॉइंट्स बना दीजिए, यमुना जी के पल्ली पार है, इतना बड़ा है वृंदावन इधर उधर भी, वहां कुछ ऐसी चीजें बना लीजिए, स्पॉट्स बना लीजिए कि वहां पूरी पब्लिक थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो, थोड़ी फैले उधर की तरफ। और फिर वन वे जैसा कुछ बना दें कि भाई यहाँ से जो जाएंगे फिर उनको वहां से निकलना है, वन वे रोड्स होंगे, वन वे पार्किंग होगी, तो मुझे लगता है कि शायद और संभाला जा सकता है। अब आप पूरी दुनिया में प्रचार कर दे रहे हैं कि हमने अब उस छोटी जगह को इतना बड़ा और बना दिया,
तो जो 10 लोग आ रहे थे अब वो 10 से 15 हो जाएंगे, 15 से 20 हो जाएंगे, 20 से 30 हो जाएंगे, फिर वो कॉरिडोर भी छोटा पड़ने लगेगा। फिर क्या करेंगे? फिर उस कॉरिडोर को तोड़ने की मांग आगामी 50 साल बाद होगी। अब इसको ऐसे, तो मेरा ऐसा मानना है कि जब किसी ने विश्वास करके हमको कुछ दी है धरोहर, उस धरोहर को हमें जीवित रखना चाहिए संभाल करके, ना कि उस धरोहर का सब्स्टिट्यूट निकाल करके कुछ और प्रस्तुत करना चाहिए। गौरक्षा के विषय पर आपका क्या कहना है? इस पे सरकार तो काफ़ी कुछ कर रही है, पर बहुत कुछ करना अभी बाकी है। मैं अभी कुछ दिन पहले ही एक पोस्ट देखा था कि भारत सबसे बड़ा देश बन गया है बीफ एक्सपोर्ट करने का, और ये भारत के लिए दुर्भाग्य की बात है कि वो भारत बीफ एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा बना है जहां गाय को मां माना जाता है। मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, क्या सरकार कर रही है उस विषय में, पर ये समाचार मेरे सामने आना भी एक बहुत मतलब, और ये मैं तब विदेश में ही था जब मैंने ये देखा। गाय को सबसे पहले तो एक ब्रज की लीला है जी, कृष्ण लीला है कि ठाकुर जी गोपाष्टमी के दिन रो रहे हैं और मैया से कह रहे हैं कि मैया मैं गैया चरावे जाऊंगा, बाबा जामे, नंद बाबा जामे, दाऊ दादा जामे, मैं जाऊंगा। ब्रजभाषा का मेरे को ब्रज की बात आती है तो ब्रजभाषा ही निकलती है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं गैया चरावे जाऊंगा। तो यशोदा मैया बोली लाला तू नेक्स्ट सो है, इतनी बड़ी बड़ी गैया हैं, तू कैसे चरावे जावे को? ना मैया मैं चरो जाऊंगा। तो नंद बाबा आगे बोले लाला एक काम कर, तू नेक्स्ट सो, तू गैया चरावे मत जा, तू बछड़ा बछिया चरावे चलो जा, गैयान को मैं ले जाऊंगा। तो ठाकुर जी बोले ठीक है। तो यशोदा मैया लाल ठाकुर जी को पादुका पहना रही है कि लाला गैया चरावे जा रहा हो, कहीं आके पामन में कांटे नहीं लगे। तो ठाकुर जी मीठी बात बोलते हैं, मैया एक काम कर। बोले कहा, तेने मुंह को 2 पनैया पहनाई, अब 4-4 पनैया और लिया, ये बछड़ा बछियान को भी पहना दे। तो यशोदा मैया बोली क्यों? बोले अरे मुँह कांटो लगेगा तो इनको भी तो लग सके, तो इनके काजे भी लिया। तो यशोदा मैया के मुख से निकल गया लाला इनके कांटे ना लगे। बोले क्यों, इनके क्यों ना लगे? बोले ये तो जानवर हैं। तो ये बात सुन के ठाकुर जी इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, सिर पटक पटक के रोए। तो सब ने आके मनाने की कोशिश की, बोले लाला तू काहे को रो रहा है? तो श्री कृष्ण बोले मैया मुझे आज पता चली कि मैं भी एक जानवर को बालक हूं। यशोदा मैया बोली मतलब? बोले मैया तू भी तो जानवर है, यशोदा ये नंद बाबा भी तो जानवर हैं। बोले लाला तू ऐसे काहे को बोले? बोले गैया हमें दूध देवे, वाह को हम दूध पी में, दूध पी करके हम हुष्ट पुष्ट हो, तू वाह को जानवर कह रही है। मुझे पता है कि मैंने तेरो भी दूध पियो, तो तूने दूध पिलाया तो तू भी जानवर है। यशोदा मैया बोली लाला तू कहा कहना चाहे? बोले मैया हमारो पालन करवे वाली, हमारी रक्षा करवे वाली, पूर्ण रूपेण हमारी वैद्य है, जाको गोबर भी हमारे काम आवे, जाको गौमूत्र भी हमारे काम आवे, जाकी उपस्थिति ते हम सबन को श्वास मिले। गाय जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करती है। तुम बाको जानवर कह रही हो और खुद को मानव कह रही हो। तुमने भी तो दूध पिलाया मुँह को, तुमने भी तो पालन, तो आप मानव और वो जानवर क्यों? यशोदा मैया बोली बाबा तू बता कहा कहें? बोले कि गैया जानवर नहीं है, गैया तो मैया है। और ठाकुर जी ने उस दिन यशोदा मैया से कह दी, बोले मैया अगर तेने दोबारा जानवर कही ना गैया थे तो मैं तेरो लाला नहीं हूं। ये श्री कृष्ण है। हमारे भारत में गाय को जब तक जानवर कंसीडर किया जाएगा तब तक आप कितने भी लॉज बना लीजिए, आपके मन में उनके प्रति जानवर की भावना और फिर जानवर के साथ जो व्यवहार होता है वो व्यवहार बना ही रहेगा। जब तक आप उसको पूर्ण रूपेण मान ही मान लेंगे श्री कृष्ण की तरह जी, तब तक वो कितने भी रूल्स रेगुलेशंस बना लीजिए, आपके हृदय को आहत होगी ही नहीं उनकी पीड़ा देख करके। हमने सुना है कि आज से 100, 200, 300 साल पहले ठाकुर जी बोलते थे। सूरदास गए तो ठाकुर जी बोले, मीराबाई गई तो ठाकुर जी बोले, श्रीमद वल्लभाचार्य जी गए तो ठाकुर जी बोले, तुलसीदास गए तो ठाकुर जी बोले। अब क्यों नहीं बोलते? क्यों? कहीं ना कहीं ठाकुर जी मौन इसलिए हो गए कि हमने उनके द्वारा दी गई जितनी भी धरोहर थी सबको नष्ट ध्वस्त करना प्रारंभ कर दिया। उसमें सबसे पहला नाम है गाय का। इसलिए ठाकुर जी मौन हो गए। बोले अब तुम बस सहन करो, जो जो आता जा रहा है, मुझसे मत बोलो कुछ भी। मैं खड़ा हूं, दर्शन करो, जाओ, चलते बनो, बोलूंगा नहीं। आज के टाइम में भगवान श्री कृष्ण को एक्सपीरियंस करना आसान है?
मिस्टिकल जो उनका एस्पेक्ट है, वो लीलाएं हैं, कुछ ऐसा होता है, कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो आपको लगे कि वो यहीं पर हैं या कुछ उन्होंने कर दिया है, कोई चक्कर घुमा दिया है कुछ? बहुत अनुभव हुए हैं मेरे, तो मैं इतने अनुभव हैं कि एक अलग से आपको पॉडकास्ट करना पड़ेगा, अनुभव पॉडकास्ट। तो उसमें केवल श्री ठाकुर जी के अनुभव ही दिखाई देंगे आप। पर कोई टॉप ऑफ योर माइंड आपको? मुझे बस वही है कि एक साथ याद नहीं आता है झटके से, लेकिन एक मेरे को कनाडा का ही याद है कि मुझे 2 साल पहले जाना था। तो मैं यूएस कनाडा केवल आराम के लिए जा रहा था, मतलब बहुत, वहाँ मेरी एक सिस्टर रहती हैं, उनके पास कुछ दिन आराम करने के लिए जा रहा था, क्योंकि यहाँ बहुत व्यस्तता हो गई थी। तो मैंने कहा 10-15 दिन थोड़ा सो के आएंगे, वहाँ थोड़ा आराम करके आएंगे। तो मैं कहीं भी जाता हूँ ठाकुर जी साथ में जाते हैं हमारे, लेकिन अब वही है कि वहाँ सिक्योरिटी चेक करना पड़ता है, लगेज में तो जाते नहीं, ठाकुर जी हाथ में जाते हैं। वो सिक्योरिटी चेक करेंगे, फिर उसके बाद फ्लाइट टेक ऑफ और लैंडिंग के समय वो कहते हैं ऊपर रखो या नीचे रखो। अब भारत में तो समझा दिया जाता है कि भाई ये हमारे परमात्मा है। अब विदेशी एयर होस्टेज आती हैं और उनको क्या बोलें, कि अब बोलने में भी अटपटा लगता है कि देयर इज अ स्टैचू ऑफ माय गॉड। ओह स्टैचू, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या ऊपर रखने में? कैसे समझाएं उनको? तो मुझे था कि मैं अकेला जाता हूँ, ठाकुर जी को छोड़ जाता हूँ यहीं पे। तो हमने मन बना लिया कि ठाकुर जी की सेवा एक बालक कर देगा घर पे, 10-15 दिन के मैं विदेश हो आता हूँ। तो बस ये मन बनाया ही था कि हमारे जो विदेश में जहाँ जहाँ मुझे जाना था, अपनी सिस्टर के यहाँ जाना था, 1-2 जगह और जाना था, मतलब विदिन 2 आवर्स मेरे को 4 कॉल्स आ गए। पहला कॉल मेरी बहन का आया कि भाई तुम कब आ रहे हो? मैंने कहा कल की फ्लाइट है रात की, तो बस आता हूँ। बोले थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ेगा। मैंने क्यों, क्या हो गया? बोले मेरे फैमिली में ऐसे ऐसे कुछ दिक्कत आई है और हम लोगों को इंडिया निकलना पड़ रहा है, हम वापस इंडिया आ रहे हैं। तो अभी तो फिर या तो तुम वहीं जहाँ और जगह जाना, वहीं रहने का अपना वो कर लो, यहाँ से हम लोग तो निकल रहे हैं कल। अरे मैंने कहा नहीं कोई नहीं, मैं और भी जगह जा रहा हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि मैं उनके पास रह लूँगा। ठीक है, एक जगह से प्रोग्राम कैंसिल। अब जो दूसरे आदमी को मैं सोच रहा था कि मैं उसको फ़ोन करके बोल दूँ कि भाई मैं तेरे यहाँ ही रुकूंगा, तो अरेंजमेंट कर लेना, उसी का ही अपने आप कॉल आ गया। तो मैंने कहा चलो बढ़िया है, इसको बता देता हूँ। तो मैंने फ़ोन उठाया, तो मैंने कहा हाँ भाई, तो कल फ्लाइट है, मेरे को आपके पास 5 दिन बाद आना था, पर मैं कल ही आ रहा हूँ। नहीं महाराज जी, हमने वही बताने के लिए फ़ोन किया था, मेरी वाइफ जो है ना, उसको उसकी जॉब से फायर कर दिया है और बहुत बड़ा वो बन गई है बात, और वो केस की नौबत आ रही है। तो हम नहीं चाहते कि इतनी टेंस्ड फैमिली का माहौल है, आप उस समय आओ, हम चाहते हैं कि आप फ्री। तो इसलिए मैंने बताने के लिए फ़ोन किया कि आप थोड़ा अपना वो देख लीजिए कार्यक्रम। मैंने कि यार ये कैसे हो सकता है कि 20 मिनट में दोनों जगह से कैंसिल। तो तीसरा एक स्थान और मुझे जाना था, उसको मैंने कॉल किया। मैंने कि भाई तुम्हारे पास मुझे 10 दिन बाद आना था, 1 दिन का कुछ क्रम था, और ऐसे ऐसे ये है कि मैं कल ही आ रहा था, तो मैं कल ही आ जाऊँगा। वो महाराज जी हमारे घर में तो सूतक लग गए, हमारी दादी चल बसी हैं, और ऐसे ऐसे। मैंने कि भाई अब क्या करें? जब तीनों जगह से ये मुझे न्यूज़ मिली, तो मेरे माइंड में ये आया ही नहीं कि ये कोई और बात है। मैंने कहा ओहो, ये तो इनका जाने का मन है मेरे साथ में, और मैंने इनको मन ही मन मना कर दिया है। मैं तुरंत गया, मैंने कि जय हो घुमक्कड़ लाला, मैंने कि आपको स्कैनिंग में जाने में दिक्कत नहीं है, एयर होस्टेज आके टोकती है उससे दिक्कत नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप चलो। और आप अगर चलना चाहते हैं तो मुझे अगले 24 घंटे में ये जो ये रायता फैलाया है ना, ये व्यवस्थित करवा के दिखा दो। अच्छा, तो मैं मान जाऊंगा कि आप चलना ही चाह रहे हो। मैं बोल के आया हूँ, और फिर बस 20 मिनट में सबसे पहला कॉल बहन का ही आया, और मैं कॉल देखकर मुझे विश्वास था, मुझे पता ही था कि वही जाना चाह रहे हैं। और मैंने कहा ये कहेंगे कि सब ठीक है, आ जा। मैंने उठाया, मैंने कहा हाँ जी। बोले नहीं वो हो गई थी एक, वो किसी को अटैक वटैक आ गया था, कुछ ऐसा था, ठीक है अभी वो हो गया है। तो उन लोगों का आया कि तुम लोग क्यों इतना पैसा खर्च करके आओ सबके, तो अभी हम नहीं जा रहे हैं, तो तुम आ जाओ, यहीं आ जाना, वहां मत जाना जहाँ जा रहे हो। मैंने ठीक है। इतने में ही दूसरा फोन आता है उसका, जिसकी वाइफ फायर हो गई थी। हाँ, बोले महाराज जी वो हम आपका कॉल आया, उसके बाद हम लोग परेशान हो गए कि बताओ इतने दिन बाद महाराज जी आ रहे हैं और हम लोग उनको ऐसे मना करना पड़ रहा है। तो फिर हम लोगों ने अपनी तरफ से हम लोगों ने समझौता कर लिया है। अच्छा। और कर लिया है सब, हम केस वेस का मन नहीं है। वाइफ तो बोल रही मुझे फायर होने से ज्यादा तो बुरा इस बात का लग रहा है कि महाराज जी आ नहीं पा रहे, तो हम लोग सब अरेंजमेंट कर रहे हैं, आप कल ही आ जाओ यहाँ।
मैंने कहा ये तो मुझे पता है कि क्यों हो रहा है ये सब व्यवस्थित। तो फिर एक ये ऐसे हैं। बाकी कई लीलात्मक अनुभव होते हैं जो मुझे पर्सनली होते रहते हैं। तो वो ऐसा है कि हमारे ब्रज का एक भाव है कि रस बतावे से रस घटे। तो कहीं ना कहीं आप अगर अपना प्रेम जो निजी प्रेम है, ये तो मैं दुनिया के लोगों को भी बोलता हूँ, भाई काहे को इतना प्रचार करते हो निज रस का, क्योंकि उससे वो फिर वो अनुभव कराना बंद कर देते हैं ठाकुर जी। इसलिए मैं वो सब भाव तो कभी और होगा तो बताऊंगा। बाकी ठाकुर जी अनुभव तो बहुत कराते हैं। जन्माष्टमी आ रही है, जी, क्या सिग्निफिकेंस है उसका हमारे समाज के लिए? जन्माष्टमी भारतवर्ष के लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है 365 दिन में सबसे ज्यादा आनंद वाला दिन होता है। उस दिन कोई ऐसा नियम नहीं है कि आपको ये करना ये करना। उस दिन केवल एक ही नियम है, क्या, जितना हो सके खुश रहो, आनंद में रहो, क्योंकि आज परमात्मा का प्रादुर्भाव दिवस है। मुझे ऐसा लगता है अपना जन्मदिन भी आप फीका मनाया कीजिए, लेकिन जन्माष्टमी बड़े आनंद से मनाया कीजिए। ठाकुर जी का प्राकट्य करो, क्योंकि श्री कृष्ण कौन है? हम क्या गाते हैं? नंद घर आनंद भयो, आनंद है श्री कृष्ण। आप, मैं ऐसा कहूं कि बाकी सारे फेस्टिवल्स जो होते हैं ना, उनमें थोड़ी 19-20 का फर्क कर लिया करो। जन्माष्टमी आप जोर शोर से मनाओ, पूरे घर को सजाओ, बच्चों को बुलाओ, स्वरूप बनाओ, किसी को ठाकुर जी बनाओ, किसी को किशोरी जी बनाओ, घर में उस दिन व्रत रखो, व्रत भी उत्साह के साथ रखो, रात में ठाकुर जी का प्राकट्य करो, करने के बाद फिर उसके बाद पंजीरी का भोग लगाओ, फिर नाचो गाओ, उत्सव मनाओ। आप जन्माष्टमी पर अगर आनंद उत्सव मनाते हैं, आप पूरे दिन उसकी जो फ्रेग्रेंस है ना, उससे सुगंधित होते रहेंगे। ये मेरा अनुभव है। हम साल भर के उत्सव तो करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, पर जन्माष्टमी का जो उत्सव है वो एक प्रकार से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे मस्तिष्क में आती रहती हैं ना, उनको समाप्त करता है। उस दिन करना क्या? गाना है। उस दिन करना क्या? नाचना है। उस दिन करना क्या? खूब उछलना है। बस ये पॉजिटिविटी अगर जन्माष्टमी के दिन आपने ग्रहण कर ली, तो 365 दिन की जितनी भी नकारात्मक नेगेटिविटी है वो समाप्त करने की सामर्थ्य जन्माष्टमी की रात्रि में होती है। बस उस दिन व्यक्ति नाचे गाए और ऊधम मचाए, बस ऊधम मतलब सेंस में आके, क्योंकि ऊधम का अर्थ तो कई जगह बहुत गलत है। जी जी। तो बस उस दिन व्यक्ति कर ले, तो उस दिन क्या है, ठाकुर जी आनंद बरसाते हैं। कहते हैं ना कि जैसे नवरात्रि की रातें जो होती हैं वो सिद्धियों के लिए बड़ी प्रधान होती हैं। श्रावण के सोमवार, आज भी सोमवार है, श्रावण के जो सोमवार होते हैं वो आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए बहुत विशेष होते हैं। ऐसे ही जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, उस दिन में रात्रि में ठाकुर जी मतलब ऐसा समझ लीजिए कि वायु में आनंद पिरो देते हैं। बस उस आनंद को कोई ग्रहण करने के लिए पात्र बन जाए, उत्सुक हो जाए, उसकी पूरी लाइफ पॉजिटिव हो जाएगी। आपका फेवरेट भजन कौन सा है जो आपने गाया है? बहुत सारे हैं, पर एक मुझे मीराबाई का बहुत अच्छा लगता है। सुना है? प्लीज। मैं तो सुनाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, सब लोगों को, दर्शकों को भी बता दूं कि जो मेरे सामने बैठे हैं इनको मैं बहुत, मतलब मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, हमारे रौनक जी। और ये मेरे परिकर के लोग भी जानते हैं कि जब भी हम दिल्ली आते थे जी, फरीदाबाद, मतलब जब थोड़ा और भी पुराना टाइम था, 5-10 साल पुराना भी, फरीदाबाद एंटर करते ही हम लोगों की गाड़ियों में गाने नहीं चलते थे, हम एफएम लगाते थे। भाई बउआ आ रहे होंगे, रौनक आ रहे होंगे, साथ में उनके आपके 1-2 मित्र और थे, जी जी, उनकी तो बात ही अलग होती थी। तो वो सुनना मतलब इतना अच्छा लगता था। जब मुझे पता चला कि आपके साथ पॉडकास्ट है, जी। तो मैंने कहा भाई ये तो फैन मूवमेंट हो गया। अरे प्लीज, मैंने जिनको आपको बहुत दिन तक तो हम वैसे ही सुनते रहे ऑडियोज, फिर मैंने एक दिन गूगल पर चेक किया, मैंने ये बउआ का फेस है कौन? तब फिर आपको पहली बार हमने देखा, मैंने यार ये आदमी कमाल है, क्या बोलते हैं, क्या धुआं कर देते हैं। और उसमें भी जैसे वो हेलो अंकल जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, तो मैं तो भजन सुनाऊंगा, लेकिन 1-2 बात आप अगर आप कह सको कुछ उनकी, जी, जो बउआ जी हैं आपके अंदर के, हाँ, हाँ। 1-2 बात कोई मेरे से कर लीजिएगा उनके बारे में। जी जरूर जरूर जरूर। तो मेरा प्रिय भजन है मीराबाई का। मीराबाई के मुझे सारे पद ही अच्छे लगते हैं। जी। एक अभी बहुत अच्छा भजन आने वाला है, बी पराग जी उसका म्यूजिक कर रहे हैं। बी पराग जी से आपकी अच्छी दोस्ती बहुत? हाँ, मतलब वो मेरे मित्र भी हैं, मेरे भाई भी हैं और मेरे श्रोता भी हैं, तो सारे संबंध हैं उनके साथ। क्योंकि किशोरी जी के प्रति जो उनका लगाव है वो मुझे उनके प्रति मित्रता का भाव प्रकट करता है।
क्योंकि वो गायक हैं और मुझे भी स्वर से बहुत प्रेम है, इसलिए मेरा उनके प्रति भाई जैसा नाता होता वो है। एक कमाल के म्यूजिशियन है, लेकिन ऐसा हाँ। म्यूजिशियंस में बहुत कम देखा गया है हम्म, जितना आगे आकर वो अपनी हाँ, भक्ति और प्रेम दिखाते हैं। बिल्कुल। वो म्यूजिशियन तो कमाल के हैं, क्यों? क्योंकि वो कई साज अपने मुंह से बजा देते हैं। हम्म, अभी उनका एक रिसेंटली कोई भजन आया था महाकाल करके, उसमें कई चीजें उन्होंने अपने मुंह से ही बजा दी हैं और वो सुनने में ऐसा लगता है कि कोई साज बजा होगा। हम्म, वो बड़े अच्छे कमाल के म्यूजिशियन हैं और वो हर साल उन्होंने प्रण लिया है कथा कराने का चंडीगढ़ में। लास्ट ईयर हुई थी, इस साल फिर है सितंबर में। अभी 7 अगस्त को ही एक भजन और आ रहा है उनके साथ में। तो हैं तो बहुत सारे, पर एक मुझे बहुत प्रिय है। हो बाला मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूंगी, जिन भेषा मेरो सांवरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी, हो बाला सोही भेष धरूंगी, हो मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। राधा गोरी गोरी, हाँ। मेरे क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि प्लीज आप उनसे रिक्वेस्ट जरूर करिएगा। तो ये प्रसंग है होली का। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं बरसाने ना जाऊंगा। तो सब ग्वाला बोले लाला तो किशोरी जी इशारों करके बुलाए के गई हैं। बोले अच्छा, केवल इशारों कियो कुछ और भी बताया? तो तब वो पूरा भाव ठाकुर जी के सखा गा के सुनाते हैं। बोले लाला वो कह के गई हैं, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, 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 ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे। कौन? बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, 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 राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली बताए गई रे। कौन? बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए और बहुत सारी बातें की, मुझे लगता है कम की। और ये पॉडकास्ट कैसा लगा अपने दोस्तों से इसे ज़रूर शेयर करना। जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री। नमस्ते जी। नमस्ते। बहुआ बोल जाऊं। वाह।